Hello everyone, this is me Shruta and you all are watching Ignu Pathshala. Today we'll discuss unit number 11, the Arab invasion. Till unit number 10 हम कवर कर चुके हैं. आज हम unit में 11 कवर करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन. इसमें सिर्फ हमें दो रीजन्स के बारे में पढ़ना है. पहला, अरब का कॉन्क्वेस्ट सिंध में, कि कैसे जो अरब थे, अरब मुस्लिम से वो कैसे इंडिया तक आए, ये हमें जानना है. और सिंध रीजन तक उन्होंने कैसे आके अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश की. तो सिंध रीजन कहाँ पे है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया की, तो उस टाइम पे वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था, सिंध रीजन. सो सिंध रीजन तक सबसे पहले जो सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन हुआ है वो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ है. अरब आए सबसे पहले, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद इबिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम क्या थे? लीडर थे. अब यहीं से शुरुआत होती है. अरब का जो पॉलिटिकल कल्चर, रहन सहन था, उनका जो रिलीजन था, उसका इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुका था. यही से शुरुआत होती है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसारण की. तो इस्लाम, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस्लाम क्या है. इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है जिसको मोहम्मद ने फाउंड किया था इन मक्का ड्यूरिंग 7th century. और जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उनको मुस्लिम्स कहा जाता है, और इनकी हॉली बुक है कुरान. बेसिक टीचिंग क्या है कि ये एक भगवान में विश्वास रखते हैं, वन गॉड है इनके लिए, जिसको ये अल्लाह कहते हैं. नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिलीवर्स, यानी कि इनका जो मेन फिलोसफी है वो ये है कि जितने भी बिलीवर्स हैं मुस्लिम धर्म के, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के जितने भी बिलीवर्स हैं उनको वो सब इक्वल हैं. ठीक है, इक्वालिटी है. जब ये लोग चैरिटी करते हैं तो उसको जक़ात कहते हैं, प्रेयर करते हैं तो उसको सलाह कहते हैं, फास्टिंग करते हैं तो रोजे कहते हैं. और पिलग्रिमेज पे ये कहा जाता है, यानी कि इनका धार्मिक स्थल क्या है? हज. हज सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है. नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ इस्लाम. तो इंडिया के टच में इस्लाम आया बिकॉज ऑफ अरब इन्वेजन. बाकी हम ऑल ओवर, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो जो प्रॉफिट मोहम्मद, जो इनके टीचर थे, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में बताया, उनकी डेथ हो गई. उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन इस धर्म का स्टार्ट हुआ. जितने भी लोग उनसे इन्फ्लुएंस थे, इस्लाम से इन्फ्लुएंस थे, उन लोगों ने रैपिडली इस फिलोसफी को, आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया. रीजन क्या था? पहला, जो लोग बिलीव करते थे इसमें, वो काफी स्ट्रॉन्ग उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लड़ी. जैसे कि मिलिट्री कैंपेन में हम एक पढ़ने जा रहे हैं आज, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, कैसे वो सिंध रीजन तक आ गए. नेक्स्ट, काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इनका हुआ करता था, इसलिए ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए. ट्रेड कॉमर्स में ये काफी ज्यादा वेल्दी थे, तो उनके पास पैसा भी अच्छा खासा था. नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही इनके लिए, वो मिशनरी एक्टिविटीज, यानी कि लोगों को इन्होंने सक्सेसफुली कन्वर्ट कराया. स्टार्टिंग में जो इनिशियल टर्म्स है ना, जो हम ये अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देख रहे हैं, उस टाइम इनिशियल टाइम पे फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट कराया गया, मिशनरी एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब अट्रैक्ट किया गया लोगों को इस्लाम धर्म की तरफ. हम बाकी लेटर ऑन देखेंगे, मिडिएवल इंडिया में फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया था. ठीक है, इस्लाम धर्म में. रीजन्स कहाँ, कौन कौन से रीजन्स तक ये रीच किया? अरेबिया, पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया. और हम देख रहे हैं कि कैसे जो कश्मीर रीजन वाला पार्ट है इंडिया का, कश्मीर रीजन से आगे का पार्ट है, जहां पर सिंध सब कॉन्टिनेंट है पूरा, वहां तक भी अरब फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था एंड इस्लाम धर्म को स्टैब्लिश कर दिया था. नेक्स्ट विल सी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी सिंध में बिफोर अरब इन्वेजन, यानी जब तक अरब्स नहीं आए थे तो कौन राजा महाराजा क्या था. तो सिंध को रूल कर रही थी ब्राह्मण डायनेस्टी, और उसके लास्ट हुए थे राजा थे. और किंगडम काफी ज्यादा वीक था इनके टाइम पीरियड में, और काफी ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़े जो है चल रहे थे. इसी चीज का फायदा उठाते हुए अरब्स ने इन्वेड कर दिया. अब इन्वेजन के पीछे एक स्टोरी है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. कॉजेस क्या थे अरब इन्वेजन के? तो पहला था इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि अरब चाहते थे ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल करना. ठीक है, इंडिया में आना. ये मान लो अगर ये स्टार्टिंग वाला रीजन है हमारा, ये कश्मीर रीजन है ना, ये तो इधर सिंध है जो कि पाकिस्तान में है राइट नाउ अगर हम देखें तो यहाँ से जिससे वो इजीली इंडिया इंडिया तक पहुंच सके और ट्रेड कर सके, इसलिए वो इस रीजन को क्या चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे. इंडिया के मतलब था तो ये भी इंडिया का ही पार्ट, बट इंडिया की जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन तक पूरा पहुंच सके और ट्रेड कर सके, इसलिए वो आना चाहते थे.
कैप्चर करना चाहते थे इस रीजन को। पॉलिटिकल रीजन क्या था, अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे वो। रिलीजियस रीजन क्या था, अपने धर्म का प्रचार प्रसारण करना चाहते थे। इमीडिएट कॉज, अब क्या ऐसा कारण बना कि उन्होंने कैप्चर करने की माइंड में ठान लिया। पहले वो ट्रेड पर्पस के लिए आ रहे थे सिंध, ऐसा नहीं कि वो सिंध कभी टच में नहीं थे सिंध से, सिंध वाले रीजन से, तो वो पहले ट्रेड पर्पस के लिए सिंध आते थे, ट्रेड करने के लिए, अपना सामान वगैरह बेचने के लिए शिप्स के थ्रू। अब वहां जो जो शिप्स जो सामान गुड्स ला रहे थे, पैसेंजर्स ला रहे थे, जो आ रहे हैं इस रीजन में, सिंध वाले रीजन में ट्रेड करने, उनको पायरेट्स, पायरेट्स अगर आप जानते हो, पायरेट्स उनको कहते हैं जो लोग डाका डाल लेते हैं ना शिप्स वगैरह पे, लूट लेते हैं, उनको कहते हैं पायरेट्स। तो जितने भी नियर सिंध कोस्ट तट के आसपास जो पायरेट्स थे वो क्या करते थे, इनके शिप्स पे अटैक कर देते थे और सामान को लूट ले जाते थे। तो उमैद गवर्नर अल हजाज इब्न यूसुफ ने डिमांड किया कंपनसेशन। किससे कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि पैसे डिमांड किए कि भाई आपके यहाँ के लोग हमारा जो ट्रेड का जितना भी सामान है सब लूट ले रहे हैं। कौन राजा थे उस टाइम, राजा थे। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस पे कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। उन्होंने हेल्प मांगी और कंपनसेशन मांगा कि आप हमें कुछ तो कंपनसेट करो, कुछ तो पैसे दो और मिलिट्री प्रोवाइड करो जिससे हम सेफली अपना जो ट्रेड जो है कर सके यहाँ पे आके। तो राजा धाई ने मना कर दिया। तो इसी के अगेंस्ट गुस्सा होके जो अरब इन्वेजन हुआ और उन्होंने सिंध को जीत लिया। लीडर कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। देबाल, देबाल पहली सिटी बनी जिसको कैप्चर किया गया। नेरुनल शेवान लेटर ऑन इनको भी कैप्चर किया गया। उसके बाद बैटल ऑफ कावर, राजा धई जो थे उनको हरा दिया गया और मार दिया गया। ब्राह्मणाबाद केम अंडर अरब कंट्रोल, और ये सारे रीजन जो है, मुल्तान ऑल्सो जिसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था उस टाइम पे, तो काफी हमें कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिस सिंध, दैट्स व्हाई जो अरब से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट छछनामा, छछनामा से हमें पता चलता है कि कैसे कॉन्क्वेस्ट किया, जो पूरी स्टोरी है ना कि कैसे राजा धीर और डिसएग्रीमेंट हुआ अरब अरब जो ट्रेडर्स थे उनके बीच में। तो ये सारी चीजें हमें छछनामा से पता चलती हैं, ठीक है, जिसको लिखा गया है अली कुल्फी के द्वारा, अली कुफी के द्वारा, ओके। एंड मेन चीजें क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीजें ये बता रहे हैं, तो ब्राह्मण डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, राजा धईर कैसे थे, अरब इन्वेजन कैसे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जो लीडर थे उन्होंने कैसे लीड किया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जब राजा धईर के हाथ से सत्ता चली गई, मोहम्मद बिन कासिम आ गए, उन्होंने मतलब कैप्चर कर दिया। एंड वहां के जो गवर्नर थे, मोहम्मद बिन कासिम ने गवर्नर अपॉइंट कर दिया था यहाँ पे देख रेख करने के लिए सिंध वाले रीजन पे, क्योंकि जो इनका एम्पायर था वो काफी बड़ा था, काफी ह्यूज एम्पायर था। जैसे हमने गुप्ता मौर्यन डायनेस्टी देखी ना, उनका एम्पायर कितना बड़ा था इंडिया में, ऐसे ही इनका एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा था, अरब से लेके इंडिया के टच तक फैला हुआ था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या थी, छछनामा की इंपॉर्टेंस क्या, तो मेन सोर्स है जिससे हमें पता चलता है अरब कॉन्क्वेस्ट का, और इंडिया और अरब रिलेशन कैसे थे। पॉलिटिक्स, मिलिट्री इवेंट्स जितने भी सिंध में हुए उसके बारे में पता चलता है। लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पे लेजेंडरी और लिटरेरी एलिमेंट्स है, यानी काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अरब्स को दिखाया गया है, ठीक है। अरब एडमिनिस्ट्रेशन इन सिंध, अब जब उनके कंट्रोल में आ गया तब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने काफी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है सेटअप किया, जहां पर सिंध एक प्रोविंस बन गया, जैसे आज के टाइम पे स्टेट होते हैं ना, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे स्टेट होते हैं, तो ऐसे एम्पायर में प्रोविंस हुआ करते थे। जैसे हमने पहले भी देखा जब इंडिया काफी बड़ा था तो हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी ऐसे देखा ना, तो उसी को हम कहते हैं प्रोविंस। अब अरब गवर्नर्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिए गए जो सुपरवाइज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, देखेंगे कि सब चीजें ठीक से हो रही है, रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो मिलिट्री है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था, तो पुराने टाइम पीरियड में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि लैंड से आता था। उसके बाद ट्रेड वगैरह से जो वो लगाते थे टैक्स वगैरह उससे। नेक्स्ट रिलीजियस पॉलिसी, यहाँ पे हिंदू एंड बुद्धिस्ट वो जनरली अलाउ टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियंस आफ्टर पेइंग टैक्स, यानी कि हिंदू और बुद्धिस्ट को पहले टैक्स देना होगा तब वो अपना रिलीजन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि भाई जो पुअर लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, जो टैक्स नहीं पे कर सकते वो क्या करेंगे, वो अपने आप को कन्वर्ट करा लेंगे। तो यही कुछ मेजर कारण थे जो कन्वर्जन का कारण बने। और आज के टाइम पे हम जो इंडिया इंडिया में मुस्लिम्स देखते हैं, उनमें कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो कन्वर्टेड हैं एंशंट टाइम से।
ठीक है। नेक्स्ट, लोकल लोकल ऑफिशियल्स, मेनी लोकल ऑफिशियल्स वर रिटेन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस फॉर अडेप्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीटली रिप्लेस्ड। तो जो लोग करप्शन वगैरह करते थे ना, तो उनको क्या कर दिया जाता था, रिप्लेस कर दिया जाता था। इम्पैक्ट ऑफ द अरब कॉन्क्वेस्ट, इम्पैक्ट क्या रहा अरब अरब कॉन्क्वेस्ट का? पॉलिटिकल देखे तो पहला मुस्लिम पॉलिटिकल फुटहोल्ड, जहां पे मुस्लिम जो डायनेस्टी कह रही मैं, जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने पहली बार जो है कदम जमा लिए थे इंडिया की धरती पे। नेक्स्ट, सिंध पार्ट बन गया उमेद एम्पायर का, जो काफी बड़ा एम्पायर था। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ट्रेड काफी अच्छा बन गया इंडिया और अरब वर्ल्ड के बीच में, जहां पे उन्होंने इंडिया का कुछ पोर्शन भी क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। सिंध वाला रीजन एज वेल एज उन्हें एंट्री भी मिल गई है अब ट्रेड करने के लिए, काफी ज्यादा दूर तक अब वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन भी उनके क्या है, कंट्रोल में है। कल्चर, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हम देख रहे हैं। मैथमेटिक्स वगैरह मत ध्यान रखना, बस एक्सचेंज ऑफ नॉलेज में कल्चर में ध्यान रखना कि रिलीजन वाला पॉइंट, और मेडिसिन और लिटरेचर वाला कैसे हम चचनामा देखते हैं, है ना। चचनामा कंपाइल की गई अली कुफी के द्वारा। रिलीजन में हम देख रहे हैं कि इस्लाम सिंध में स्टैब्लिश हो गया, और धीरे धीरे कैसे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा पीसफुल देखा जाता है वो टाइम पीरियड, क्योंकि जिजिया टैक्स लगा हुआ था। जो अपना धर्म अगर परस्यू करना चाहते हैं और उस एरिया में रहना चाहते हैं, तो उनको जिजिया टैक्स देना पड़ेगा, तभी स्टेट जो है उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द अरब नॉट एडवांस बियॉन्ड सिंध? अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो अरब्स थे वो सिंध से आगे क्यों नहीं जा पाए? चाहते वो, अगर एक सेकेंड चार्जिंग, ओके नाउ विल कंटिन्यू। अगर वो चाहते तो सिंध से आगे भी बढ़ सकते थे, बट सिंध से आगे काफी जो है पावरफुल किंगडम्स थे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, इसलिए वो सिर्फ जहां तक उन्होंने सिंध को ऑक्यूपाई किया तो वहीं तक रहे। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब डिक्लाइन कैसे हुआ इस इतनी बड़ी एम्पायर का। तो इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आने लगी, तो धीरे धीरे जो है उमें जो पूरा एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है? तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखें तो इंडो इस्लामिक कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुए। इकोनॉमिक देखें तो हम ट्रेड बढ़ा काफी ज्यादा। कल्चर देखें तो एक्सचेंज हुए आइडियाज। रिलीजन देखें तो इस्लाम जो है पार्ट बन गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक ही आएगा, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं क्लेम करती हूँ कि कुछ नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो इसके इर्द गिर्द, ठीक है। मेन ये स्टार मार्क लगा लो, यही एक क्वेश्चन है, मैंने 3-4 डाले हुए हैं। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। तो मैंने भी इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, तो यही क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। और इसमें आपको बताना है क्या कॉजेज मैंने बता रखे हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे आप आओगे तो कारण क्या थे, तो जो जो राजा किंग थे वहां के, और अरब ट्रेडर्स थे, उनके बीच की लड़ाई बतानी है आपको, वो तो रीजन था मेरा, ये रीजन है। और ये कॉजेज भी आप इसमें डाल सकते हो कि क्या कारण थे, ठीक है। ये पूरा कारण हो गया, और उसके बाद इम्पैक्ट भी मैंने डाला हुआ छछनामा के बाद है आई गेस। ये रहा इम्पैक्ट। ये दो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है डिटेल। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टाटा, टेक केयर।